हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मार्केट में कुछ एआई टूल्स बहुत ही ज़्यादा फुदक रहा है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इन एआई टूल्स की शक्तियों की थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर लो। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। गलत इस्तेमाल नहीं यार, सही तरीके से इस्तेमाल करूँगा और एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा। आज मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ जो कि मैं लाइव करूँगा अपने वेबसाइट पे। और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि तुम लोग इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सको। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये किस टाइप का वेबसाइट होने वाला है, मतलब किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट होने वाला है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों पहले ही मैंने जो अपना पीसी है उसको बिल्ड किया था। लेकिन जब मैं अपना पीसी बिल्ड कर रहा था तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था प्राइसेस वगैरह चेक करने में, कंपोनेंट्स वगैरह चेक करने में। मतलब मुझे ऐसा कोई वेबसाइट पता नहीं था, या फिर अगर होगा तो भी मुझे नहीं पता था, जहाँ पर मैं अपनी सारे कंपोनेंट्स को चूज़ कर सकूँ एंड उस चूज़न कंपोनेंट्स के मुताबिक मुझे एक सटीक प्राइस दिखा सके, मतलब एक राइट प्राइस दिखा सके। ऐसा कोई वेबसाइट मैंने देखा नहीं था। तो यहीं से मेरा ये आइडिया है कि जहाँ पर यूज़र्स अपना पसंदीदा कंपोनेंट्स को चूज़ कर पाएगा एंड उस चूजन कंपोनेंट के मुताबिक उनको प्राइस दिखाएगा एंड यहाँ पर वाटेज वगैरह भी दिखाएगा एंड रिकमेंडेशन वगैरह भी मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ फ्यूचर में जाके। अगर मैं देखता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तब मैं इंप्लीमेंट करूँगा, क्योंकि वो सब चीज़ें एडवांस चीज़ें हैं। उससे पहले यार मैं बता दूं कि मैं इस प्रोजेक्ट में कौन सा वाला एआई टूल इस्तेमाल करने वाला हूँ। वैसे मैं एक थोड़ा सा अलग हटके टाइप का एआई टूल इस्तेमाल करने वाला हूँ। बेसिकली सभी टूल एक जैसे ही है एंड सभी टूल एक ही जैसे काम करता है, लेकिन ये टूल का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग है। इस टूल की इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हम लोगों को पहले जाना होगा विजुअल स्टूडियो में, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ अपनी विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी या फिर फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा कस्टम पीसी बिल्ड। अच्छा, तो ये पहले से ही ऑलरेडी मेरा फोल्डर मौजूद है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, तो इसीलिए ये यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये क्या करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी फाइल्स मौजूद हैं उन सब को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड डिलीट करने के बाद रुक जाओ ज़रा, है एंड डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसे क्लोज करके इसको ओपन विथ वी एस कोड करता हूँ, ताकि ये जो फोल्डर है हमारे वी एस कोड में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये पहले वाले फोल्डर से जो अभी भी ओपन हुए हैं, लेकिन इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं बता दूँ कि मैं किस एआई टूल को इस्तेमाल करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ब्लैक बॉक्स एआई टूल को इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ईजिली बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जब तुम लोग आओगे तब तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये 4-5 टूल्स ही दिखेंगे, यहाँ पर नीचे जो टूल्स है वो नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये है एक्सटेंशन वाला टैब। यहाँ पर आकर तुम लोगों को सिर्फ सर्च करना होगा। ब्लैक बॉक्स सर्च करने से ही यहाँ पर तुम लोगों को ब्लैक बॉक्स जो एआई टूल है वो मिल जाएगा एंड इसी टूल का ही हम लोग इस्तेमाल करने वाला है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बता दिया है। अभी यहाँ पर मैं अपना जो प्रॉम्प्ट है वो लिखता हूँ, ठीक है ना। एक एक करके लिखूंगा यार, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही प्रॉम्प्ट लिख के रखा है। बेसिकली मैं तुम लोगों को सामने सब कुछ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो होगा वो ऐसा होगा, आई आई स्मॉल लेटर नहीं, आई बिग लेटर में होगा, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में होगा। बिग लेटर। सो तो आई वांट टू मेक ए वेबसाइट फॉर कस्टम पीसी बिल्ड। the website in the home page, the website contain the code and implement the code inside the files। बस हो गया यहाँ पर मेरा जो क्या था प्रॉम्प्ट था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी देखने के वाली बात यह है कि इस प्रॉम्प्ट को लेकर हमारा जो ब्लैक बॉक्स एआई है ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ब्लैक बॉक्स थिंकिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है एंड यहाँ पर
मुझे दिखा रहा है कि आई हेल्प यू टू क्रिएट ए कस्टम पीसी बिल्ड वेबसाइट विद रिक्वायरमेंट्स, मतलब सब कुछ दिखा रहा है कि क्या क्या मैंने दिया है। एंड यहाँ पर फाइनली कोड जनरेट वगैरह स्टार्ट हो चुका है। वैसे मैं हाँ, यहाँ पर देख सकते हो कि ये मुझे हर बार पूछेगा जब भी कोड को इम्प्लीमेंट करना होगा मेरे कोई फाइल के अंदर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, सेव वगैरह कर देता हूँ। आप लोगों को सिर्फ सेव 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 करके जाना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करना चाहूँगा तुम लोगों के साथ ये AI टूल के बारे में। बेसिकली मैंने 2 AI टूल को चूज़ मतलब इस्तेमाल करके देखा था। पहला था ये ब्लैक बॉक्स वाला AI एंड दूसरा था चैट GPT, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट AI है। लुक जाओ थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि चैट जीपीटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट AI है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम AI है, बिल्कुल मेरी तरह। एंड ब्लैक बॉक्स जो है वो थोड़ा सा डम AI है, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि चैट जीपीटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एंड बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट जो कोड है वो प्रोवाइड करता है। एंड डिज़ाइन वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स जो AI है उसको मुझे बार बार बताना पड़ रहा था कि यहाँ पर ये चेंज कर दूँ, वहाँ पर वो चेंज कर दूँ, ये कलर ठीक नहीं है, ये मतलब ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा था। पहली बार मैंने जब इम्प्लीमेंट किया था तब करना पड़ रहा था। वैसे तो ये शायद दोनों ही एक ही मॉडल को इस्तेमाल करता है, चैट GPT-4o ऐसा ही शायद। अगर मैं थोड़ा सा गलत हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। तो हाँ, तो ऐसा ही कुछ इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा था। तो यहाँ पर कोड वगैरह जनरेट तो हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बेसिकली 1 to 2 मिनट लगता है पूरी कोड को जनरेट करने के लिए। एंड यहाँ पर देख रहे हो AMD इंटेल इंडेक्स सब कुछ मुझे बेहतरीन तरीके से जनरेट करके दे रहा है, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि ये हमें क्या कोड जनरेट करके दे रहा है, ठीक है ना। ओके, तो फाइनली यहाँ पर कोड जनरेट करना फाइनली ख़त्म हो चुका है। एंड यहाँ पर स्टाइल वगैरह किया है क्या, हाँ, कंपोनेंट ग्रुप्स सब कुछ स्टाइल वगैरह भी शायद कर दिया है, CSS/style.css भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड अगर मैं रन कमांड करूँगा तो ये रन होगा, लेकिन मेरे पीसी में रन क्यों नहीं होता है मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ पर डायरेक्ट गो लाइव जो सर्वर है इसको क्लिक करना होगा ताकि ये जो इंडेक्स है ये लाइव हो सके, मतलब मुझे प्रीव्यू दिखा सके, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा ये रन नहीं होता। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा देता हूँ। CSS के अंदर CSS चला गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट चला गया। एंड यहाँ पर 3 HTML फाइल भी आ चुका है। तो यहाँ पर चलते हैं गो लाइव। ओके देख रहे हो यार, क्या ही बना दिया यार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने पहली बार बताया था ना कि थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ रहा था, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ रहा था कि इस टाइप का चाहिए उस टाइप का चाहिए, लेकिन इस बार मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ा, बस कर दिया इसे। तो यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं चूज़ कर सकता हूँ क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होने वाला है। एंड यहाँ पर मैं ये भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि किस कंपोनेंट के साथ कि कौन सा वाला कंपोनेंट जाएगा, मतलब कौन सा ना कंपोनेंट जो है ठीक से बैठेगा, क्या कहते हैं उसे, अरे यार इंग्लिश वर्ड भूल गया मैं, कौन सा वाला कंपोनेंट फिक्स्ड होगा या फिर ऐसे ही समझ लो ये कंफर्टेबल, हाँ कंफर्टेबल होगा, कंफर्टेबल नहीं कॉम्पैटेबल, हाँ। तो यहाँ पर मैं वो भी डालूंगा। एंड यहाँ पर जो है मैं प्राइस वगैरह भी सेट कर दूंगा कि कौन सा कंपोनेंट चूज़ करने से आपका प्राइस कितना हो सकता है यहाँ पर, या फिर लास्ट में कहीं पर तो डाल दूंगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा इमेज, यहाँ पर नाम, यहाँ पर प्राइस, ठीक है ना। एंड ये जो प्राइस होगा, मतलब यहाँ पर जो मैं प्राइस इंप्लीमेंट करने वाला हूँ वो आएगा अमेज़ॉन की API के थ्रू, यानी कि आप लोगों को रियल टाइम में देखने के लिए मिलेगा कि किसका प्राइस कितना चल रहा है अभी रियल मार्केट में। एंड ये इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को बार बार अमेज़ॉन में फ्लिपकार्ट में जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन सा वाला कंपोनेंट कितना प्राइस पड़ रहा है। जब मैं इस्तेमाल करता था, जब मैं PC बिल्ड वगैरह कर रहा था तब मैं बहुत रिसर्च किया। एंड रिसर्च के टाइम मैंने पेन एंड पेपर्स वगैरह में लिखता था कि इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है। तो वो सब कुछ का झंझट अभी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर इंटेल में जा सकते हो, यहाँ पर AMD में जा सकते हो। एंड इसको मुझे बैकएंड के साथ भी इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि ये रियल टाइम में डेटा आपको शो कर पाए। अभी क्या करता हूँ कि इसके लिए जो एडमिन पैनल है उसको जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा एंड ये जो ब्लैक बॉक्स AI है रन कमेंट करके देखता हूँ कि ये रन होता भी है या फिर नहीं। नहीं रन होता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स वोंट बी एबल टू व्यू द कमांड आउटपुट, ठीक है ना। मतलब ये कोई इशू हो रहा है, ये इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर गो लाइव कह के एक एक्सटेंशन है, उसको डाउनलोड कर लेना। एंड
ये रुको, ये देखो, ये है कोड रन जो कि यहाँ पर आता है, एंड लाइव सर्वर जो है ये यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर जाकर इससे ये बताता हूँ कि अभी जो तुमने कोड जनरेट किया है, मतलब अभी जो तुमने वेबसाइट बनाया है, मैं उसके हिसाब से एक एडमिन पैनल वेबसाइट भी चाहता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर लिखता हूँ कि प्राइस एंड दी क्या 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 दिखाना चाह रहा था मैं। एक सेकेंड, बंद हो गया क्या? अरे यार, लाइव सर्वर बंद कर दिया मैंने। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रन कर लेता हूँ। ये नहीं, ये चल रहा था वैसे, खैर छोड़ो। तो यहाँ पर क्या चाहिए था? कैटेगरी हो चुका है, नाम हो चुका है, इमेज हो चुका है, एंड प्राइस हो चुका है। ये सब कुछ होने के बाद कैबिनेट, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड माउस अलग अलग करना होगा मुझे, ठीक है ना? तो कीबोर्ड माउस अलग अलग कर दूंगा। कैटेगरी, प्रोडक्ट, प्राइस एंड दी रिट्रीव फ्रॉम दी न्यू डायरेक्टोरी, नेम डायरेक्टोरी। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है अपना प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड देखता हूँ कि ये क्या जनरेट करके देता है मुझे, ठीक है ना? ब्लैक बॉक्स अभी थिंक कर रहा है, एंड थोड़ी देर तक वेट कर लेता हूँ मैं। प्लीज़ कन्फर्म दिस इफ दिस प्लान्स मीट योर रिक्वायरमेंट बिफोर आई प्रोसीड। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर इसने एक प्लान बनाया है, ठीक है ना? तो मैं इस प्लान को थोड़ा सा देख लेता हूँ। प्लान, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कस्टम एडमिन के अंदर फ्रंट एंड, index.html लॉगिन, डैशबोर्ड। मतलब यार, मैंने जितना बताया था इसने तो उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर दिया यार। Amazon API डॉट PHP प्राइस फिशिंग। वैसे मेरा अभी Amazon एफिलिएट का जो API है, मतलब Amazon एफिलिएट अभी भी नहीं है, लेकिन मैं इसको बना सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। वो मैं बाद में अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं यस लिख देता हूँ। यस, दिस प्लान इज़ परफेक्ट, प्लीज़ स्टार्ट द कोडिंग सेक्शन। ओके, तो अभी देखता हूँ कि ये मुझे क्या जनरेट करके देता है। फ्रंट एंड पार्ट। वैसे मैं अभी डेटाबेस के ऊपर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि डेटाबेस के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा माथा बच्ची वाली काम है, एंड उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है। index.html दोनों ही सेम नाम से आया है। अच्छा, यहाँ पर देखो, एक नया फोल्डर बन चुका है, कस्टम पीसी एडमिन नाम का, एंड इसके अंदर जो है इंडेक्स आ चुका है। अब मुझे ये सेव करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, एंड जो भी हो रहा है सेव करता जाऊँगा। तो ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। वैसे मैं चाहता था कि ये CSS को अलग अलग फाइल में डिफ़ाइन करे, वैसे ये इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं इसको कट करके एक दूसरी फाइल में लिख के, मतलब दूसरी फाइल में कॉपी पेस्ट करके मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर style.css को ऐसे मतलब इम्प्लीमेंट करके, समझ रहे हो ना? ये काम ऐसा है कि तुम्हें कोड थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तुम्हें कोड थोड़ा सा आना पड़ेगा। अगर तुम बिल्कुल भी नए हो, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते, एंड चले आए कि हाँ भाई मैं कोड करूँगा, ये प्रोजेक्ट बना दूंगा, वो प्रोजेक्ट बना दूंगा, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे यार। ये तुम्हें कोड जनरेट करके दे देगा, लेकिन तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये काम कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, ये कोड कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ये चलेगा ना चलेगा, कुछ भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें जानना पड़ेगा कोड कैसे काम करता है, एंड कैसे क्या सब कुछ होता है। वो बोल रहे हैं ना कि हाँ, तुम्हें कोड जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, कोड जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा गो लाइव कर लेता हूँ एंड देख लेता हूँ कि इसने क्या बनाया है। वैसे यहाँ पर मेरे पास तो कोई लॉगिन वाला क्रेडेंशियल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इसको जाऊँ, ओके, 12 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। क्विक एक्शन, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये यहाँ पर वाइट कर दिया है पूरा। व्यू ऑल प्रोडक्ट्स में गया तो यहाँ पर इसने बहुत बढ़िया काम किया यार। इसने यहाँ पर प्रोडक्ट का जो मतलब थोड़ा सा डमी प्रोडक्ट भी इम्प्लीमेंट करके दिया है, एंड यहाँ पर मैं अगर डिलीट करूँ तो डिलीट भी काम कर रहा है। बस इसी का ही तो इंतज़ार था यार। बस इसको मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, एंड इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। बाकी सब कुछ सेट हो गया। यहाँ पर अगर मैं ऑल प्रोडक्ट्स क्यों दिखा रहा है? ऐड न्यू प्रोडक्ट, अगर मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाऊँ, सर्च प्रोडक्ट, ओके, तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ कि ऐड न्यू प्रोडक्ट इज़ नॉट वर्किंग इशू। अरे इसका तो एक और बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन तो बताना भूल गया। अगर तुम इसे यहाँ पर कोई भी कोड दे दोगे और बताओगे कि जो कोड ओपन किया हुआ है इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, तो ये तुरंत ही कर देगा। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये product.html वाला पेज है।
डैशबोर्ड, और अच्छा ये डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल है, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल के अंदर प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल है। मतलब ये देखो, ये देखो, ये मतलब रियल टाइम में काम कर रहा है भाई, रियल टाइम में ये चेंज कर रहा है, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पर फाइनली जो कोड है, जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पर फाइनली बारी है इस कोड को देखने की, रन का मन कर। तो वैसे ये चलेगा नहीं, मुझे दोबारा से यहाँ से गो लाइव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जा इंडेक्स, अगर मैं इंडेक्स में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाएगा, लॉगिन वाला जो बटन, अच्छा लॉगिन वाला बटन है दिखा रहा है, एंड लॉगिन हो चुका हूँ मैं। यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट एंड व्यू ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट में अगर जाऊँ तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट इमेज यूआरएल देने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर इसको चेंज करके डायरेक्ट इमेज डालने का जो प्रॉम्प्ट है, मतलब इमेज डालने का जो सेक्शन है वो मैं डाल दूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे के सारे कैटेगरीज आ चुके हैं जो को मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर प्राइस के लिए API क्यू को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकता हूँ। बैक जाऊँ तो यहाँ पर मैं व्यू ऑल प्रोडक्ट्स कर सकता हूँ, एंड यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट दिखा रहा है। वैसे यहाँ पर इंटेल का जो ये मतलब इसको मतलब चेंज वगैरह मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक डिलीट बटन भी दे सकता हूँ वैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं पूरी की पूरी वेबसाइट को बनाने वाला हूँ। ये तो एडमिन पैनल हो चुका है, मेन जो वेबसाइट है वो तो ये है, तो ये तुम लोगों को दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ अभी यार ये एनिमेशन तो मैंने चेक ही नहीं किया था, बढ़िया एनिमेशन दिया है भाई। तो इसको मैं लाइव करने वाला हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी PC बिल्ड के हेल्प में इस्तेमाल करने के लिए, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो सके। तुम लोगों के लिए बनाया है, तुम लोग इस्तेमाल करो, इन्जॉय करो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर तुम लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा यूनिक कंटेंट लाने वाला हूँ। गेम डेवलपमेंट के ऊपर भी मैं कंटेंट लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। मैं अपनी पूरी जर्नी को समराइज़ करने वाला हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट्री करने वाला हूँ। तो तुम लोग इस चैनल में जुड़ सकते हो, और अगर और भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम मुझे मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हो। वैसे अभी कोई भी मेंबरशिप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स है यार, इतने सब्सक्राइबर्स में मेंबरशिप नहीं देता। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, एक और एपिसोड में, एक और नए तड़कते भड़कते कॉन्सेप्ट के साथ, एक और नए तड़कते भड़कते यूनिक आइडिया के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।